समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और समर्थ के साथ आला अधिकारी मौजूद है। समर्थ, जरा बात कीजिए, किस तरीके की तैयारियां हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे किस तरीके की प्लानिंग है? क्या और भी ऐसे ही पोस्टर रिलीज किए जाएंगे पुलिस की तरफ से? देखिए अर्पिता, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएम कानपुर नेहा शर्मा जी। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जो हालात कानपुर में हुए हैं, आप लोगों ने कैसे उसको कवर किया है, कैसे आप लोगों ने अरेस्टिंग्स करें, क्या अपडेट है लेटेस्ट? देखिए, ये जो हालात हुए विगत 3 दिवस पहले, इसमें बहुत ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की, पुलिस प्रशासन ने, और वहां पहुंचकर मौजूदा जो स्थितियां थी उन पर कंट्रोल किया। और अभी जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो गई हैं, नॉर्मैलिटी रिस्टोर हो गई है। जो पुलिस और प्रशासन की कार्रवाइयां पैरेलली चल रही हैं, खासतौर पे पुलिसिंग की मैं बात करूं तो 50 पीपल हैव बीन अरेस्टेड सो फार, एंड इसमें लगातार जो हैं सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। वो लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जो लोग, इसमें कई वीडियो फुटेजेस भी हम लोग को अवेलेबल हुई थी, तो उसके आधार पे जो पुलिस ने एक पूरा वो बनवाया हुआ है आइडेंटिफिकेशन चार्ट जैसा, उसको कल जारी किया था। उसमें से भी कुछ लोग गिरफ्त में आए हैं, तो लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जारी हैं। पोस्टर्स अभी आगे भी और लगवाए जाएंगे? कई जगह पे हमने देखे हैं, तो क्या पूरे शहर में मैं मानकर चलूं कि पोस्टर्स लगवाए जाएंगे? और क्या फिगर जो 40 की है, क्या ये बढ़कर 80 भी हो सकती है? 50 की फिगर है, और ये निश्चित तौर पे इसमें जितने भी लोग हैं, मतलब 80 या 100 या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब तक पुलिस पहुंचेगी और उनको उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जिसके लिए वो दे डिजर्व दैट। आप भी स्पॉट पर थी, मैंने देखा, बट आपको क्या लगता है पोस्टर्स लगने से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को, प्रशासन को कितनी मदद मिली है? देखिए, बहुत मदद मिली है, क्योंकि कुछ सरेंडर्स भी आए हैं सामने, और आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इजी हुआ है। तो लोगों के बीच में एक जागरूकता भी हुई है कि इस तरीके से जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, तो वो फुटेजेस के माध्यम से एक उसकी क्लैरिटी आई है, उसको पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है। तो ये बहुत एक अच्छा मूव है। और इसके अतिरिक्त भी पहले 38 अरेस्टिंग हुई थी, और इस जब पोस्टर जारी हुए हैं उससे एक बढ़त हुई है, तो निश्चित ही एक सही डायरेक्शन में सही स्टेप है ये। इस तरह की भी सूचनाएं आई कि पुलिस जब अरेस्टिंग के लिए उन पतली गलियों में गई तो वहां से फैमिलीज जो थी, जहां से अरेस्टिंग हो रही थी, उन्होंने विरोध किया, कई बार हाथापाई भी हुई। क्या इस तरह का आपके पास इनपुट? बहुत इनपुट तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में पुलिस ने ऑपरेट किया है, और उस टाइम पे निश्चित ही गलियां वगैरह बहुत सक्रिय हैं, और एक अनदेखा टेरेन होता है तो उसमें काम करना बहुत एक चैलेंज पोज करता है। तो इन दैट चैलेंज ऑल्सो पुलिस काइंड ऑफ मूव्ड इन अ वेरी राइट डायरेक्शन और कार्रवाई की। आप डीएम हैं, जो केडीए का भी मैप तैयार हो रहा है कि वहां पर कई इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी हैं, बिल्डिंग्स, इमारतें हैं, क्या उनको कुर्की और ढहाने के भी कुछ काम चल रहा है? देखिए, केडीए अपने इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लगातार केडीए ने चमनगंज और बेकनगंज एरिया में पूर्व में भी प्रवर्तन किया है, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद बहुत ही सघन रूप से इस पे इंटेंसिव प्रोग्राम बना के केडीए कार्रवाई करेगा, और निश्चित ही जो लोग इलीगल एनक्रोचर्स हैं उनके विरुद्ध में जो भी कार्रवाइयां लीगली प्रोसीड करने की हैं वो की जाए। यतीम खाना एरिया है जहां पर सीए का प्रोटेस्ट जब हुआ था, तब यहाँ भी बवाल हुआ था, पुलिस चौकी फूकी गई थी। आपको क्या लगता है, शाहीन बाग में बुलडोजर चला, वहां पर जब चीजें हुई हैं, क्या यहाँ पर चांसेस हैं कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा? नेचुरली जो स्थितियां निकल कर आ रही हैं, कुछ इलीगैलिटीज भी निकल कर आ रही हैं, तो वील टेक इट अप टू इट्स हाईएस्ट स्केल, ताकि कोई भी उपद्रवी जो हैं वो इस तरीके की गलत गतिविधि में लिप्त होने में एक बार दोबारा सोचें, एंड उस पर प्रहार हो कि ये सोच जो है वो गलत है, उस पर प्रहार हो। आप पूरा केस मॉनिटर कर रही हैं, आप कमिश्नर्स के भी संपर्क में हैं, पीएफआई का नाम लगातार डे वन से सामने आ रहा है। क्या लगता है आपको, क्या पीएफआई का रोल इसमें है? क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी छुपे हैं उन गलियों में? See, that is a matter of investigation, and investigation में जो चीजें निकल के आएंगी उन पर ही कार्रवाई हो रही है। तो एक लाइन ऑफ एक्शन उस तरफ भी है, बट स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो मेरा बहुत इस पे कमेंट नहीं हो पाएगा। प्रिंटिंग प्रेस में जिसकी बातचीत चली, जो छपाए गए थे पोस्टर्स, मैम शंकर नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है कल, तो उस पर क्या है अपडेट? क्या उसको प्रोसीडिंग उसकी भी आगे बढ़ेगी? अभी उस पर भी प्रोसीडिंग्स होंगी, और जो भी एक्ट्स के तहत में जो कार्रवाइयां हैं उसमें उनकी संलिप्तता निकल कर आ रही है, तो कार्रवाई उन पे होगी। आप सबसे बड़ी अधिकारी हैं, यहाँ के डीएम हैं, आपका मैसेज क्या है यहाँ के लोगों के लिए? जो कई लोग हैं, जैसे कि सरेंडर सल्लू ने किया है, आपका क्या मैसेज है उच्च अधिकारी के तौर पर कानपुर की जनता से, और स्पेशली उन लोगों से जिन्होंने उस दिन पत्थरबाजी करी है?
देखिए, मेरा यही मैसेज है। सबसे पहले तो कानपुर नगर की सामाजिक संरचना और उसकी समरसता को जो खराब करने का जो एक प्रयास था, उस प्रयास को विफल किया, बहुत ताकत से विफल कर दिया। पुलिस प्रशासन ने अपनी सतर्कता से उसको विफल किया है। लेकिन अभी भी जो लोग इस तरह की सोच रखते हुए छिपे हैं, सरेंडर करने का मौका है, सरेंडर करिए। और मेरा मैसेज ये भी रहेगा कि एक समरसता को बनाए रखने का जो प्रयास है, उसके लिए हर कोई आगे प्रतिबद्ध हो और इस माहौल को खराब होने से बचाएं। एक मेरा आखिरी सवाल है मैम, सर आपने अपील करी है सरेंडर करने की, इसके बाद भी अगर सरेंडर नहीं करते हैं और आगे भी माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है इसी एरिया में, क्या लाइन ऑफ एक्शन है? देखिए, लाइन ऑफ एक्शन बहुत क्लियर है और बहुत स्ट्रांग है। बहुत आयरन हैंड से डील किया जाएगा। जिन लोगों ने इसमें उपद्रव किया है, डेफिनेटली फोर्स ऑफ लीगल एक्शन उनके लिए कोई मुरव्वत नहीं है। और जो लोग इसमें लिप्त हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। एक बहुत ही खराब मैसेज हो सकता था। ये पूरी जो आग थी वो पूरे शहर को लपेट सकती थी, लेकिन तीव्रता से और सतर्कता से एक्शन लेने से ये पूरा जो कंट्रोल है वो अच्छा बना। और मेरा यही मैसेज रहेगा कि सभी उपद्रवी जो हैं, जो लोग इसमें लिप्त हैं, उनके विरुद्ध में कठोरतम से कठोर। जब इस तरह की घटना हुई है, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ आप लोग को मैसेज आया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीएम योगी भी उसमें शामिल हुए थे, क्या मैसेज था आप लोगों? क्योंकि एक तरह से होता है फ्री हैंड देने वाली बात होती है, क्या उस तरह कोई मैसेज आया था आपको? मैसेज बहुत क्लियर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश सदैव ये रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि हो तो उसको उसके लीगल अंजाम तक तत्परता से पहुंचाया जाए। उसमें किसी भी प्रकार की लचरता को बर्दाश्त नहीं करते मुख्यमंत्री जी, और उन्हीं निर्देशों के क्रियान्वयन में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, कई विपक्षी दल थे जिन्होंने सवाल कहा कि पुलिस जो है कई निर्दोषों को भी पकड़ रही है, आपका उस पर क्या कहना? नहीं, मुझे नहीं लगता है ये, क्योंकि सारे वीडियो फुटेजेस हैं और सारे एविडेंसेस हैं। पुलिस अपना काम जो है उसको ठीक तरह से कर रही है। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन, सीसीटीवी आप लोगों को बहुत मदद कर चुका है, आपने पोस्टर्स भी लगवाए हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और माध्यम है, सर्विलांस वगैरह और भी चीजें जिसकी मदद से आप लोग धरपकड़? बिल्कुल, पूरा सर्विलांस का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से ही जो ट्रैक हुआ, जहां से पोस्टर्स निकले हैं या जहां से कुछ सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाने का जो दौर था बीच में, उसको भी टैकल किया गया है। तो साइबर सेल हमारा जो है, पुलिस का जो साइबर सेल है, इसके अतिरिक्त हमारा भी जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक अपना नेटवर्क होता है, उसके माध्यम से भी हम लोग इनपुट्स एकत्रित करते हैं। जैसे एक पेट्रोल पंपों की जाँच वाली बात आई, या हमारा जो सिविल डिफेंस का मैकेनिज्म है, तो सभी लोगों ने एक समेकित भाव से कार्रवाई की है। एंड हर इनपुट जो है वो एक इस मौजूदा स्थिति में अच्छा इनपुट साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो अर्पिता, जैसा कि आपने सुना, डीएम कानपुर इन्होंने बड़ी अपडेट ये दी है, 50 कुल अरेस्टिंग्स हो चुकी हैं और केवल सर्विलांस या फिर सीसीटीवी कैमरेज ही नहीं बल्कि जो इनका सिस्टम जिला प्रशासन का है उसके जरिए भी ट्रैक किया जा रहा है। और मैसेज एक साफ दिया है उच्च अधिकारी ने यहाँ की कि जो सरेंडर कर रहे हैं वो करें, क्योंकि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और चाहे माध्यम सर्विलांस का हो या सीसीटीवी का हो, वो एक ना एक दिन उन तक पहुंच जाएंगे।